बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वाला वीडियो वापस से सेलो के संयोजन में ही चलेगा, लेकिन इसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन को समझा था। आज हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखो, समांतर क्रम क्या होता है आप सभी को पता है। अगर प्रतिरोधों के लिए बोलते तो फिर ऐसा पैरेलल में लगाते, एक ऊपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे ऐसा, और फिर उनको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। कुछ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो सेलो के लिए भी हम कुछ इसी तरीके से ही समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में दो सेल हैं। ये पहला सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 मान लेता हूँ मैं, और एक दूसरा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या मान लिया बच्चों, R2 मान लिया। पहले का EMF E1 लिख लेंगे, दूसरे का E2 लिख लेंगे, है ना। इसका EMF E1 लिख लिया, इसका EMF E2 लिख लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। समझ में आ गया? ये तो क्लियर है, सिंपल सा है। इस वाले पॉइंट को A नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दो, B नाम दे दो, और फिर क्या करो, एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दो, बाह्य प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये और कनेक्ट कर दिया। सर्किट बन गया। सर्किट में क्या जानी चाहिए, धारा जानी चाहिए। धारा कैसे जाएगी, तो देखो प्लस वाले से निकालो। तो प्लस वाले से निकालते हैं तो ऐसा देखें, ऊपर वाले से मानेंगे धारा I1, इस वाले से मान लेते हैं धारा I2। देखो, समांतर क्रम है, समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे जुड़ करके ऐसे जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल धारा है I। तो ये I धारा जो है वास्तविकता में I1 और I2 का क्या है, योग है। I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है। इस चीज को ध्यान में रखें। एक मिनट बच्चों, देखो तो कुछ ऐसा केस है। अब ये धारा ऐसे जाएगी और वापस से दो भागों में बढ़ जाएगी, I1 और I2 में, है ना। ये कुछ ऐसा पार्ट आ गया। सबसे पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या करने वाले हैं, वही V = E-IR से इसको सॉल्व करने वाले हैं। फाइनल ध्यान में रखिएगा, जब श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तब V बराबर V1 प्लस V2 पढ़ रहे थे। समांतर क्रम में ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 से। तो हमें पहले वाले सर्किट से I1 और नीचे वाले भाग से I2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा डेरिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। चलिए काम करते हैं भाई। तो हमने लिखा, माना E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल के दो सेल समांतर क्रम में संयोजित। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजित हैं, जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों, R1 व R2 है। अतः देखो भाई देवताओं, क्या होने वाला है भाई। समांतर क्रम में सबसे पहले इस वाले भाग पे चलते हैं, A और B के बीच में। तो अपन ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, है ना। तो विभवांतर देखो A और B के बीच में अपन ने लिखा VAB। VAB बराबर क्या होगा, तो हमने देखा ये वाला प्लस वाला भाग था ना, तो E1 माइनस IR1, है ना। तो ये I1 R1 लिखा जाएगा। तो हमने लिखा E माइनस IR का फॉर्मेट लिखा जाएगा, और पहले वाले केस के लिए सभी पे 1 1 1 लगा दो। E1 माइनस I1 R1, हमें I1 निकालना है। ये बात और ध्यान में रखना, नीचे वाले केस में भी मैं क्या लिखूंगा, VAB ही लिखूंगा, क्योंकि नीचे वाला भी E2 जो है A और B के बीच में ही संयोजित है। तो इसकी सुविधा के लिए A और B को हटा ही दो ना, डायरेक्ट लिखो V = E1 माइनस I1 R1। यहाँ से इसको उठा कर किस तरफ लेकर के जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस का हो गया, इसको उठा करके दूसरी तरफ लेकर के जाओ, ये हो जाएगा E1 माइनस V।
तो यहाँ से अगर मेरे को I1 निकालना होता तो इस R1 का भाग जाता, ये जाता E1 माइनस वी डिवाइडेड बाय R1, है ना। ये R1 दोनों के साथ में भाग में जा सकता था, मतलब E1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस वी डिवाइडेड बाय R1। बताओ भाई हो सकता है क्या? I1 की ये इक्वेशन जस्टिफाई करती है? बिल्कुल करती है। ठीक है, ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों? 1। इसी तरीके से किसका मान निकालेंगे? दूसरे का मान निकालेंगे। तो हमने लिखा इसी प्रकार, नीचे वाला पद देखो, नीचे वाला पद देखेंगे तो अपन लिखेंगे वापस से वही VAB, लेकिन इस बार विद्युत वाहक बल है E2 और धारा है I2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2, ऐसा लिखा जाएगा। VAB को क्या लिखेंगे? V लिखेंगे, तो ये क्या होगा? E2 माइनस I2 R2। क्या निकालना है बच्चों? I2 निकालना है, तो I2 R2 को इधर लेकर के आ जाओ दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस V। इसका मतलब I2 बराबर फॉर्मेट आएगा E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। ये R2 दोनों में क्या है? भाग है, ऐसा तो है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 में भाग लगा R2 का माइनस V में भाग लगा किसका? R2 का। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। समांतर क्रम संयोजन है, इसलिए क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो हमने लिखा समांतर क्रम संयोजन हेतु, कौन से के लिए? समांतर क्रम संयोजन हेतु क्या होगा देवताओं? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। मान रख दीजिए, तो I बराबर I1 का मान देखो E1 बटा R1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, ऐसा ही लिखा जाएगा। प्लस आगे देखो I2 का, सॉरी हाँ I2 का ही तो है, E2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। गौर कीजिए, E2 वाला भाग और E1 वाला भाग एक जगह, V वाला भाग एक जगह। ठीक, तो हमने इसको कुछ ऐसा लिखा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस का V बटा R1 और माइनस का V बटा R2। बताओ लिख सकते हैं ऐसा? सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे ही तो कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा सही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लघुत्तम देखो, लघुत्तम क्या होगा? R1 R2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 लिखा जाएगा। माइनस का V कॉमन दिख रहा है इधर, तो माइनस का V कॉमन, 1/R1 प्लस 1/ क्या बच्चों? R2। ठीक है क्या बात है? चलो लघुत्तम ले सकते हो, तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 माइनस का V, और यहाँ अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो ये हो जाएगा R1 R2, ऐसा ही आ गया लघुत्तम। हाँ देखो फिर ये क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा क्या? ऐसा ही होगा ना रे देवताओं। R2 प्लस R1 लिख दो या R1 प्लस R2 लिख दो, बात तो एक ही है, ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ तक सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर काम करना है, ये जो उठा करके V वाला भाग है ना, इस ये माइनस का था इस तरफ लेकर के आए, प्लस का हो जाएगा, और इस E को उठा करके इधर लेकर के जाएंगे, ये करेंगे अपन। तो एक बार के लिए इसको सॉल्व करो, इसको उतार लो, उसके बाद में डेरिवेशन को करते हैं आगे। जल्दी से उतारो, जल्दी से इस चीज़ को उतारो, और इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे अपन। जल्दी से इसे उतार लीजिए और फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? डन हुआ? स्क्रीनशॉट डन हुआ? चलो अब देखो, ऊपर वाले भाग को एक बार के लिए मिटा देता हूं। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहां पर है ना, धीरे धीरे काम करना है अपन को, क्योंकि इतनी देर तक तो सही काम चल रहा था, सिंपल मैथमेटिक्स थी। अब देखो काम अब कैसे होगा। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा बच्चों, ये उठा करके मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, है ना, तो ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, और दूसरी तरफ देखो क्या लिखा जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और ये जो प्लस का I था दूसरी तरफ जाते ही माइनस का I हो जाएगा, ये कुछ ऐसा। ठीक, अब समझिए इसे कैसे काम करेंगे। अब देखिए,
बरसात चालू हो गई है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, वो रेन की आवाज़ है, बरसात की आवाज़ है। देखिए क्या होगा, अब ये जो हमें v ही चाहिए, तो ये जो इसके साथ में गुणा में है ना, इसका दोनों तरफ क्या लग जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। मतलब इस तरफ भाग लग जाएगा, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, या फिर वज्र गुणा कर दो, ठीक है। तो वज्र गुणा वाला ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा वो समझिए, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2। ये तो ऐसा था ही, और इसको वज्र गुणा में डालो, वज्र गुणा में डालूं तो ये जो R1R2 है वो तो ऊपर, और नीचे क्या R1 प्लस R2, ये तो इसके साथ में ऐसा का ऐसा ये वज्र गुणा में इस I के साथ में भी जाएगा, तो माइनस का I, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, देखो अब ये R1R2 से R1R2 कैंसिल, लो आकर के गई भी। बरसात इस बार आई ही नहीं है। E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R1 प्लस R2। डन हुआ। माइनस का I, और यहाँ पर आ रहा है R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या है, V का फॉर्मेट आ गया। क्लियर। चलो ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या है देवताओं, 3 है, और बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई R। ठीक है, अब हम वही रामायण करने वाले हैं कि इन दो सेलों को हटाओ, इनकी जगह एक ही सेल लगाओ, E इक्वलेंट और R इक्वलेंट वाला। ठीक है, तो हमने बोला यदि दोनों सेलों को E इक्वलेंट विद्युत वाहक बल तथा R इक्वलेंट आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से क्या किया जाए बच्चों, प्रतिस्थापित किया जाए, तो मतलब इन दोनों को हटाओ और इनकी जगह क्या लगाओ, एक सेल, कुछ ऐसा। देखो इन दोनों को हटाना है, ये A, ये B, और ये कुल धारा I थी, I1, I2, E1, E2, R1, R2। इन दोनों को हटाया, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल लगाया, और उसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्वलेंट है। खास बात क्या होनी चाहिए बच्चों, वही धारा, तुल्य धारा वही बहनी चाहिए I, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। परिपथ में वही धारा, मेन धारा I चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा सेल लगाओगे आप। चलिए लगा दिया भैया, तो फिर A और B के बीच का इस बार विभवांतर क्या आएगा, तो आएगा भाई V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। इससे ऐसा ही तो पार्ट बनेगा बच्चों, है ना। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर हमारे पास में 4। तुलना करेंगे तो देखो E इक्वलेंट का मान है हमारे पास में, माइनस I की जगह माइनस I है, R इक्वलेंट का भी मान है हमारे पास में, है। चलिए हो गया, यही तो डेरिवेशन था, इतना ही तो प्रूव करना था हमें। E इक्वलेंट निकालना था, R इक्वलेंट निकालना था, हम धारा भी निकालेंगे अभी। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको उतार लो, मेरे पास में इतनी जगह नहीं है कि मैं दोनों को एक साथ लिख सकूं। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन काम करना चालू करते हैं। उतारो इस चीज़ को, फिर धारा भी निकालेंगे बच्चों, धारा भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। डन हुआ। ऊपर है ना वो लाइट का निशान आ रहा होगा, लेकिन वो मेरे सब समझ में आ रहा होगा। E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2 है, और फिर आगे माइनस का निशान है, और फिर कैपिटल I लिखा हुआ है बच्चों। ये यहाँ पे लाइट आ रही होगी, पॉसिबल है ये, तो ये माइनस का निशान है और ये I है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे काम करें। तो हमने लिखा समीकरण, नीचे लिख लो इतनी देर में, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा रे, कुछ देखो ऐसा।
तुलना की तो हमें पता चला कि तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट का मान है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या है? तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट, है ना, इसकी जगह ये आ रहा था। फिर R इक्वलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। गौर कीजिए, ऐसे ही जैसे समांतर क्रम में दो प्रतिरोध होते हैं, समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध हो तो डायरेक्ट ऐसे ही निकालते हो ना, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब ये और क्या बता रहा है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था, R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट बराबर क्या होता बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2। अरे इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। तो बेसिक लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है भैया, कॉन्सेप्ट तो ये है 1/R1 प्लस 1/R2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे आप। डन हुआ, आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट हो गया, विद्युत वाहक बल कैलकुलेट हो गया, तो बची क्या, धारा। अरे वही बची ना देवताओं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, धारा बची है। और फिर हम एल सेलो के क्रम के लिए काम करेंगे। ठीक है, डन। चलो इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्या, अगर E इक्वलेंट में भाग लगाया जाए किसका, R इक्वलेंट का, इसमें इसका भाग लगाओ, इसमें इसका भाग, ये तो कट गया, क्या क्या मिलेगा वो देखना। E1R2 ये कॉन्सेप्ट है भैया, E2R1 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R1R2। तो ये जो R1R2 है वो इसके साथ में भी भाग में है, या R1R2 इसके साथ में भी भाग में है। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, E1R2 डिवाइडेड बाय R1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2। देखो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। अगर ऐसा है तो E इक्वलेंट में R इक्वलेंट का अगर भाग लगाया जाए तो क्या बैठेगा रे, E1/R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2। N सेलों का जब संयोजन पढ़ेंगे ना बच्चों, तब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा कितनी होगी तो हमने बोला I का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये होगा कुल विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाय बाह्य प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। इक्विवेलेंट हमें पता है, ये रख सकते हैं, कहाँ गया रे ये, ठीक है। और स्मॉल r इक्विवेलेंट में पता है, ये रख सकता है। मान रखो, काम खत्म करो। मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, आगे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा। डन, आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब आगे काम करना चालू करते हैं। यदि n सेलों की बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चों? n सेलों के समांतर क्रम संयोजन की बात की जाए तो क्या होगा? उस केस में क्या किया जाना चाहिए? तो हमने लिखा n सेलों के समांतर क्रम संयोजन हेतु, n सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करेंगे भाई? देखो कुछ ऐसा, सबसे पहले तो 1/r इक्वलेंट, देखिए ये ऐसा ही चलेगा जैसा समांतर क्रम में चलता है। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। एक दूसरा जो सही चलेगा वो ऐसा, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट, ये भी ऐसा ही चलेगा। क्या? E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 डॉट डॉट डॉट, जितने आप सेल लगा रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। समांतर क्रम में ये दो ही कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्ट E इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हैं समांतर क्रम में, अगर ज़्यादा सेल आ जाए तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे E इक्विवेलेंट का मान निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा बच्चों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, यदि समस्त सेल, एक मिनट रुकिए बच्चों, यदि समस्त सेल
समान हो तो क्या होगा, इक्वलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, नहीं पहले तो 1/r इक्वलेंट निकालो, उससे डेटा निकलेगा। ये कुछ ऐसा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और कहाँ तक 1/r एंड वाला भी, ऐसा का ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/r इक्वलेंट बराबर क्या देवता हूँ रे, n/r आएगा क्या, इससे r इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, r डिवाइडेड बाय n आएगी। ये एक डेटा आ गया हमारे पास में। ठीक, चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं। क्या, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय, ये तो ध्यान में रखें, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट बराबर, देखो पहले वाले सेल के लिए E/R, दूसरा वाला भी E/R ही लिखेंगे क्या, तीसरा वाला भी E/R ही लिखेंगे क्या, और लास्ट वाले के लिए भी क्या लिखेंगे, E/R ही लिखा जाएगा। तो ये क्या आएगा, NE डिवाइडेड बाय R, और ये होगा E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट। R इक्वलेंट का मान रख दीजिए, ठीक है, या फिर E इक्वलेंट बराबर एक फॉर्मूला देख लो, E इक्वलेंट बराबर हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय R इंटू R इक्वलेंट। R इक्वलेंट का फॉर्मूला कितना है, R/N। तो ये हमने देखा NE डिवाइडेड बाय R इंटू R बाई N, N से N गया, R से R गया, कितना आया रे, जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल है ना बच्चों, जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल है उतना ही, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही आया, बस आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, इससे धारा ज़्यादा बहती है, ठीक है। चलो और क्या होगा, अगर मैं धारा की बात करूं, अगर धारा की बात की जाए तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस केस के अंदर वही E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट, यही होगा। चलिए E इक्वलेंट का मान तो क्या, एक सेल का विद्युत वाहक बल, कैपिटल R जो भी बाह्य प्रतिरोध आप लगाओगे वो, और R इक्वलेंट आंतरिक प्रतिरोध देखो R/N। बस इसको सॉल्व करना है, परिपथ में प्रवाहित तुल्य धारा आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, आनी ही चाहिए, ठीक है। जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, इसे जल्दी से उतारें, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। समांतर क्रम का टास्क क्या हुआ भाई, विद्युत वाहक बल पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विद्युत वाहक बल पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में जो टोटल बैटरी बनेगी उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ध्यान में रखना। और अगर आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं, और 2 न्यूमेरिकल को आज कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। एक सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले वीडियो की तरह वापस से सवाल इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन इसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। समझिए क्या बोल रहा है बच्चों, वो बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, मतलब 4 एक जैसे सेल हैं और उन सभी का EMF, उन सभी का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है, आर जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई। वो किस में जोड़े गए हैं, पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए हैं। तो अपन सिर्फ अभी तक यहाँ तक ही काम कर लेते हैं। 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 4 सेल ले लेता हूँ, पहला सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर ये दूसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, और ये तीसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, और एक और सेल ले लेते हैं। एक जैसे सेल है बच्चों, है ना, ये जोड़ दिए। तो अगर एक जैसे हैं तो सभी का विद्युत वाहक बल E है, और वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, E का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध शायद नहीं दिया हुआ है अभी तक, तो इसको अभी मैं R मान रहा हूँ। R का मान अगर दिया हुआ होगा तो अपन लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इनको क्या है, पैरेलल में जोड़ दिया गया है। प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, क्यों जोड़ा गया है, ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट में क्या दे सके, सप्लाई दे सके, करंट दे सके।
कंसिस्टिंग ऑफ 215 ओम रजिस्टर्स जॉइंट इन पैरेलल। और देखो एक्सटर्नल सर्किट की क्या खास बात है, एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 215 ओम रजिस्टर्स, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर 15 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, दो प्रतिरोध हैं जॉइंट इन पैरेलल, और वो दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, वो भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है देवताओं, ये लो जो बाह्य प्रतिरोध है ना वो भी एक नहीं दो लगा रखे हैं उन्होंने ऐसे, ये भी 15 ओम का है और ये भी 15 ओम का है। तो अगर कैपिटल आर निकालना है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स आर रेड बाय आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल तो जानते हो ना, इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल वोल्टता है, इसके बीच में या किसी के भी बीच में, सारे एक जैसे ही तो हैं, वो टर्मिनल वोल्टता कितनी आ रही है बच्चों, वो आंसर है कितनी दे रखा है भैया, कितना दे रखा है 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, आपको ये आर ही कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है, सवाल सिंपल है, बस थोड़ी सी तसल्ली रखनी है। पहले तो जो डेटा हमें पता है ना जल्दी जल्दी उसको निकाल लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक, चलिए और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो हमने बोला अगर सारे सेल समान हैं तो इन सभी में समान धारा जाएगी या फिर इन सभी से समान धारा निकलेगी, अगर सारे के सारे सेल समान हैं, जो कि ऐसा ही है। तो हमने बोला अगर कुल धारा, समझिए, अगर कुल धारा आई है तो फिर इनसे जाने वाली I1, I2, I3 और I4 धारा होंगी और ये सारी बराबर होंगी। तो ये सारी बराबर होने के लिए 4 भागों में बांटो, सभी में कितनी I/4 लेके जाऊंगा। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर कुल धारा I है तो वो समान 4 भागों में बंटनी चाहिए। 4 भागों में बांटो तो I में किसका भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ। तो ये चलो I/4 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 और I/4 ऐसे धारा जाएगी सभी में। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, और अगर मेरे को कुल बाह्य प्रतिरोध निकालना होता, कैपिटल आर की कैलकुलेशन करूं, तो मैं लिखूंगा 15 गुणा 15 बटे 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा रे, ये तो ऐसा का ऐसा 30 और ये आएगा 15/2 ओम, जिसे 7.5 ओम लिख सकता है। क्लियर। आर इक्विवेलेंट देखो, आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या आएगा रे, सारे सेल समान हैं, R/N बताया था क्या, इसका मतलब कितना आएगा R/4 आएगा। आर इक्विवेलेंट भी पता चल गया। ई इक्विवेलेंट समांतर क्रम में क्या जाएगा, ई इक्विवेलेंट कुछ ऐसा जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई, सारे एक जैसे है ना, ई ही होगा। चलो धारा देखो, कुल धारा आई का फॉर्मूला बनाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है लेकिन मैं आई के फॉर्मूले बनाऊंगा। क्या कारण होगा, एक तो आई का फॉर्मूला इससे मिल जाएगा पूरे से, एक आई का फॉर्मूला अपन यहां से भी तो बना सकते हैं ना, बन सकता है। कोई भी एक सेल पकड़ लो, उसके लिए आई का फॉर्मूला बना दो, दोनों को क्या रख देना, बराबर रख देना, काम बैठ जाएगा आपका। चलिए, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, वो देखिए, हम बोलेंगे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। पूरे संयोजन के लिए तो यही करते थे। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E ही है, डिवाइडेड बाय ओके, E का मान दिया हुआ है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, E का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 और R का मान हमने निकाला 15/2। R इक्विवेलेंट का मान निकाल रखा है स्मॉल r डिवाइड बाई 4 और ये क्या है, I है। इसको सॉल्व करें क्या, इसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 बटे नीचे लघुत्तम लिया 4 आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 आएगा, ये R आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8 कर देता हूँ और नीचे आएगा 30 प्लस R। पता चल गया क्या, ये आई का फॉर्मेट है किसके लिए भाई, किसके लिए, पूरे के लिए, पूरा सॉल्व करेंगे। अब अपन सिर्फ एक ही उठा रहे हैं, एक सेल हेतु है ना, या प्रथम सेल हेतु। प्रथम सेल हेतु क्या होगा समझिएगा, V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, यही लिखते हैं अपन हर एक सेल के लिए समांतर क्रम में, यही तो होता है। दूसरे वाले के लिए भी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा E2 माइनस I2 R2, तीसरे के लिए लिखेंगे E3 माइनस I3 R3, यही तो कॉन्सेप्ट है। चलिए
अब हमें I1 का मान देखना है और I1 का मान हमें पता है I/4 है, वो भी देखेंगे। चलिए ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल्स टू होगा E1 माइनस V। अरे ये तो बराबर ही है, ये तो बराबर ही है ना। E तो सभी के लिए समान है, R भी सभी के लिए समान है, तो फिर मैं ऐसा काहे को करूँ, I1 और वो काहे को लगाऊं, मेरे लिए तो सिंपल रखूँ ना मैं। चलिए तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाई R, यही होगा। I1 वास्तविकता में है क्या, I/4 है, तो I/4 इज इक्वल्स टू E माइनस V डिवाइडेड बाई R। चलो मान रखो, E का मान कितना 2, V का मान कितना 1.6 दिया हुआ है और R ऐसा का ऐसा, डन हुआ। चलिए तो I बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी I/4 बराबर हो जाएगा 0.4/R, ऐसा ही है। चलो इसको सॉल्व करो, तो I का मान कितना है रे देवताओं, इसको इससे गुणा किया, 0.4 गुणा होगा 4 से और भाग लगेगा स्मॉल r का, डन। ये दोनों I है तो एक ही ना, एक ही सर्किट में तो बह रहा है, एक ही तो होगा, ठीक। इसे कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसे कह दिया क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से बराबर रख दो रे, 0.4 गुणा 4/R बराबर होगा 8/30 प्लस R, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। और इससे इसको काट दूँ क्या, तो ये कितना आएगा, 0.2 आएगा क्या। चलो 0.2 को इससे गुणा करो तो 30 गुणा 2 कितना हो गया, अरे 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 आएगा, ठीक है। प्लस 0.2R इज इक्वल्स टू R, ऐसे ही बैठा। चलिए ये इस तरफ लेकर के जाए, इसको इस तरफ लेकर के जाओ, तो ये कितना आएगा, 6 इज इक्वल्स टू R माइनस 0.8R, सॉरी 0.2, जो हो जाएगा 0.8 R इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आया, इसको अपन कुछ ऐसा लिखेंगे, इसे लिख देता हूँ 60 इज इक्वल्स टू 8R, है ना। किससे कट रहा है क्या, 4 से जा रहा है मेरे हिसाब से, 4 से जा रहा है, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, तो R का मान कितना है, अरे 15/2 मतलब 7.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, पता चला। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, सवाल का एक सिंपल सा पार्ट है। पहले तो आप इस पूरे सर्किट के लिए I निकालें, जो एक फैक्ट था जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। फिर क्या करोगे, कोई भी एक सेल उठा लो, उस सेल के लिए I का मान निकालो, उससे I का मान आपने निकाला, दोनों I एक ही जैसे हैं तो दोनों को बराबर पुट कर दीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन शायद पॉइंटों में ना जाए। मैंने यहाँ पे पॉइंटों में काम कर दिया है, आपकी शायद पॉइंटों में नहीं जाए, ये भी पॉसिबल है बच्चों। अगर आप अलग तरीके से निकालोगे, 15/2 रख करके ही काम करोगे, इनको पॉइंटों में नहीं रखोगे तो भी काम बैठ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इसको 0.4 ये आ तो सकता है पॉइंट को हटाने के बाद में, चलो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बिना पॉइंट के भी हो सकता है, मेरे को इतना पता है। चलो उतार लो इस चीज को, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे आने वाला सवाल इससे भी बढ़िया है, ठीक है, उतारो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बात थोड़ा और लेवल का सवाल हो गया। क्या बोल रहा है वो देखो, 2 आइडेंटिकल सेल, वापस से एक जैसे ही सेल की बात कर रहा है ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो सके। Whether joined together in series और पैरेलल, चाहे उन्हें सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में, मतलब चाहे उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ो चाहे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ो। Give the same current when connected to an external resistor, हमेशा क्या करते हैं वो एक ही करंट फ्लो करवाते हैं, एक ही करंट बहाते हैं, एक ही धारा देंगे, चाहे उन्हें सीरीज में कनेक्ट करो चाहे पैरेलल में डालो, लेकिन जो मेन सप्लाई है ना, मेन करंट है वो सेम ही है दोनों केस के अंदर। और कब, जब उन्हें जोड़ दिया जाए, किससे, किसी बाह्य प्रतिरोध से, और वो भी कितने ओम का, 1 ओम का,
ठीक है, बाह्य प्रतिरोध का मान, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना है, 1 ओम है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हर सेल का। एक का निकाल लिया तो दोनों का निकल गया अपने आप ही, है ना। चलो काम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करो, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर उसे सीरीज में जोड़ते, सीरीज में कैसे, ये पहला सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा क्या, एक का ई तो दूसरे का भी ई, एक का आर तो दूसरे का भी आर, फिर किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दो कैपिटल आर से, ऐसा ही होगा क्या, धारा बहा दो ऐसा। ठीक, देखो भैया कोई डेटा दे रखा है यहाँ पर, कोई डेटा दे रखा है नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं दे रखा है, बस एक बाह्य प्रतिरोध का मान दे रखा है 1 ओम, बस एक ही डेटा है आपके पास में। इस वाले केस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, टोटल करंट आई है, ध्यान में रखना। तो हमारे पास में अगर मैं आई का फॉर्मेट देखता हूं तो आई इज इक्वल्स टू होता है बच्चों ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट, यही होता है। चलो इस केस में ई इक्वलेंट क्या, ई प्लस ई, यही होगा, है ना। तो 2e लिख दूं क्या, एक जैसे थे, एन ई आता है। वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है एन सेलों के लिए, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, ये ध्यान में रखिएगा। एन सेलों के लिए यहाँ पे 2 है तो एन की जगह बस 2 रख दो। फिर आर का मान कितना है, 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, प्लस आर इक्वलेंट एन आर, एन का मान 2, आर का मान दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना है, 2r लिख दिया गया। ये करंट हो गई, इसे क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसको किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में, ऐसा एक सेल उसका प्रतिरोध, दूसरा सेल उसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और फिर ये बाह्य प्रतिरोध, ऐसा कनेक्ट कर दूं क्या। ये जल्दी से रफ आइडिया ले रहा हूं और कुछ नहीं, ई आर आर, टोटल करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। चलो इस केस में भी अगर हम बात करते हैं, इस केस में भी अगर हम बात करते हैं आई, तो वो होता है ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट, यही होता है। चलिए ई इक्वलेंट किसी भी एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है, किसमें बच्चों, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में, तो हमने लिखा ई ही है। कैपिटल आर की जगह कितना लिख दूँ रे, कैपिटल आर की जगह 1 ओम दिया हुआ है, 1। स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों, आर बाई एन होता है, इसमें समांतर क्रम में आर बाई एन होता है, तो आर बाई एन करोगे तो एन का मान कितना है, 2 है क्या, तो हमने लिख दिया आर बटा 2 बराबर क्या बच्चों, आई। और ये दोनों ही केस में करंट क्या है, समान है, श्रेणी क्रम में लगाओ चाहे समांतर क्रम में लगाओ, करंट क्या होने वाली है, सेम फ्लो होने वाली है। तो अगर करंट सेम है तो फिर दोनों इक्वेशन समान होंगे, तो इसका मतलब 2e डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r का मान बराबर है e डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाई 2 के। ठीक, e से e की रामायण क्या हो गई, कैंसिल, ये 2 इससे गुणा होगा। ठीक, तो 2 गुणा होगा 1 प्लस r बटा 2 से, और ये 1 प्लस 2r 1 से गुणा होगा, तो ये 1 प्लस 2r ही लिख दो यहाँ। कितना होगा वो देखो, ये तो हो जाएगा 2, ये 2 इंटू आर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2r, r से r कैंसिल, तो ये होगा 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2r, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ आया, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2r माइनस r, कितना आएगा रे, r बराबर 1 आ रहा है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1 ही आ रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फाइनली क्या करना है हमें, समान श्रेणी क्रम से धारा निकाली, समांतर क्रम से धारा निकाली, और दोनों को क्या करना था, बराबर पुट करना था और कुछ नहीं करना था। जो भी मान आए, जैसे मैंने यहाँ पर 1 ही छोड़ दिया, इसे 1 ओम जरूर लगाएं, मात्रक मत खाइएगा। ठीक है, तो फाइनली जब आप वैल्यू लिखें तो फिर मात्रक के साथ में लिखनी है हमें। सवाल समझ में आया ये, चलो। तो सवाल ये दोनों ही अच्छे और लेवल के सवाल हैं, और इससे ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं आएगा, ये मान करके चलिए। हम जो सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक में वो इससे ज़्यादा लेवल अप में नहीं होंगे, ये अपने अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व किए हैं। हाँ, नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो हम वहाँ पे और तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी इतना इनफ है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लाइक्स और शेयर की, और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो में क्या सही था, या क्या आपको अच्छा लगा, या वीडियो कैसा लगा आपको,
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आप सभी को व्हाट्सएप नंबर पता है 9602301447। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।